Hi, welcome back to my channel Advocate Narendra Madhav. Guys, in this platform we provide all type of legal knowledge, legal phenomenon or all important aspect of the law we should provide free of cost to all of you. Now today's topic is most essential for those who are involving in the movies, films and TV related sector is concerned because today's topic is what is the essential laws of the film and television is concerned. Now, I will kindly request to all of you, please like and subscribe my channel because in this platform, all this content is very essential to each and every layman of the country. ओके आप सभी का सही दिल से स्वागत है एडवोकेट नरेंद्र माधव प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम भारतीय सिनेमा और टीवी के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कानून की धारा है उसके बारे में इन डिप्थ बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करनी है कि अभी तक अपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में जो भी करियर बनाने आने वाले जो लोग हैं ना, वो सिर्फ एक्टिंग रिलेटेड ही नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन होती है। जैसे म्यूज़िक है, ऑल ऑफ द कंटेंट्स, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स है फिल्म और टेलीविजन के सेक्टर के। उसके तहत के जो जो मुख्य कानून की धारा है और उसके जुड़े जो जो इम्पोर्टेंट कानून है उसके बारे में आज हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। नाउ इन दिस प्लेटफॉर्म we will talk about the law behind the screen. Okay, the film and television shows are governed by the several important laws in India. These laws regulate the content, censorship, copyright, broadcasting and morality. Here are key laws we should be discuss very deeply. Firstly, we will discuss सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। ये जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1952 का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है बॉलीवुड या मूवीज़ के बारे में, क्योंकि ये जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट जो है, सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 में बना हुआ है। अब ये जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 में बना है, इससे पहले भारत जो था, भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था। और 1947 के बाद जब भी भारत आज़ाद हुआ तब का जो दौर था, वो दौर में भारतीय सिनेमा बहुत ऊंचाई पाने के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। भारत नई नई फिल्में बना रहा था और उसी दौरान ये ज़रूरी था कि एक अच्छा कानून की प्रावधान इसके सहित बने और उसी के दौरान ये एक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम था सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। दोस्तों, दिस जो एक्ट है, दिस इज द मेन लॉज कंट्रोलिंग द फिल्म इन इंडिया। सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑफ दिस फिल्म इन इंडिया। पूरे भारत के जितने भी फिल्म बनते हैं, चाहे वो कौन से भी क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में बने वाले फिल्मों को सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत ही उसे कानूनी दायरा बनाया गया है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्टेब्लिश द सेंट्रल बोर्ड और फिल्म टेलीविजन सर्टिफिकेशन इज मोस्ट इसेंशियल। मीन्स जब भी ये सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत सेंसर बोर्ड की स्थापना हो चुकी थी, कि सेंसर बोर्ड की स्थापना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि इससे पहले जो भी फिल्में बनती थी उसकी कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 established the सेंट्रल बोर्ड और द फिल्म सर्टिफिकेशन इज एसेंशियल। अब सेंट्रल बोर्ड तो बनाया गया है, साथ ही साथ हर एक जो फिल्म बनने वाली है, हर एक फिल्म को एक सर्टिफिकेट वहाँ पे मुहैया कराने का काम जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंसरशिप है उसके तहत करने का काम ये जो एक्ट है सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत हो गया था। और उसका दूसरा जो एस्पेक्ट है, एवरी फिल्म मस्ट रिसीव अ सर्टिफिकेट बिफोर द पब्लिक एग्जीबिशंस। अब जो भी पब्लिक डोमेन में जो भी फिल्म आने वाली है उससे पहले उस फिल्म को, हर एक फिल्म को एक सर्टिफिकेट देने का काम ये जो सेंसर बोर्ड है उसे करना ही होगा अकॉर्डिंग टू सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। अब यहाँ पे किस तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि जो भी फिल्म देखने वाले जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको किस तरह से जो सर्टिफिकेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। आज हम वही क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट, किस तरह के सर्टिफिकेट्स जो दिए गए हैं और देने का काम जो है वो सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। सबसे पहले यू तरफ का सर्टिफिकेट देता है। यू मीन्स यूनिवर्सल,
यू नो दैट यू सर्टिफिकेट्स मीन्स यूनिवर्सल फॉर ऑल ऑफ द ऑडियंसेस। अब ये जो यूज सर्टिफिकेट दिए जाता है ना, तो यूज सर्टिफिकेट देने का यह उनका उद्देश्य था कि ये फिल्म ऑल टाइप के लोगों के लिए बनाई गई है। इट फॉर ऑल ऑफ द यूनिवर्स, ऑल टाइप के लोगों के लिए तो बनाई गई है, साथ ही साथ ये पूरी यूनिवर्स के लिए ही बनाई गई है, मीन्स यू सर्टिफिकेट उसे दिया जाता है। उसके बाद यू और ये दोनों भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और यू ऑब्लिक ये दोनों सर्टिफिकेट देने का काम भी बहुत सारे फिल्मों में होता है। तो यू और ये जो सर्टिफिकेट है वो पेरेंटल गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रेन अंडर 12 ईयर्स, जो भी बच्चे 12 साल के नीचे, दोज चाइल्ड ओवर एज इज अंडर 12 ईयर्स एज, उनके लिए पेरेंटल गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते। अगर ये यूएस सर्टिफिकेट वाला जो मूवी देखना है और उसमें जो चाइल्ड जो है वो चाइल्ड की एज 12 साल से नीचे है, तो उनको पेरेंटल गाइडलाइंस, उनके जो माता पिता है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी गाइडलाइंस लेने के सिवा वो ये मूवी नहीं देख सकते। ये उनका क्राइटेरिया है यू और ये सर्टिफिकेट्स द्वारा जो पिक्चर बनाए जाती है, जो मूवीज़ बनाए जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, ये जो अडल्ट मूवीज़ आते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये जो मूवीज़ है, ये सर्टिफिकेट वाला मूवीज़ ये रिस्ट्रिक्टेड है ओनली फॉर द अडल्ट, दोज हु हैव अपर द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल के ऊपर के लोग नौजवान हैं या 18 साल के ऊपर के जो अडल्ट लोग हैं उनके लिए ही ये फिल्म बनाई जाती है। ज़्यादा तौर पर हम देखते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट वाले फिल्म जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूडिटी, नग्नता के दृश्य भी वहाँ पे दिखाए जा सकते हैं, इसलिए ये उसके लिए आयुमान की जो मर्यादा है वहाँ पे सुनिश्चित की गई है कि विद इन 18 ईयर्स अगेंस्ट 18 साल के ऊपर के बच्चे ही या 18 साल के ऊपर के लोग ही, जिसे अडल्ट कहा जाता है, वो ही यहाँ ये मूवी देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे कहने के बाद बहुत गलत है कि जो 18 साल के ऊपर होते हैं उसे बच्चे नहीं कहा जाता, जो 18 साल के ऊपर है उसे अडल्ट कहा जाता है, मेजर कहा जाता है, उनके लिए ये मूवीज़ वहाँ पे क्रिएट बनाई जाती है। उसके बाद दूसरा एक सर्टिफिकेट आता है, उसका सर्टिफिकेट का नाम है यस टाइप ऑफ मूवीज़। यस टाइप का सर्टिफिकेट आता है। अब ये यस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट मूवी जो होती है रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशल क्लास, जो भी स्पेशल क्लास है उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं कि दोज हु हैव क्लासेस ओनली फॉर द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर रिलेटेड, दीज टू साइंटिस्ट एज प्लस एज डॉक्टर ओरिएंटेड, जो भी करियर के लोग हैं जिनका करियर डॉक्टर एज पर एज साइंटिस्ट है, उनके लिए सम रिस्ट्रिक्शन है ये मूवीज़ कि वो लोग ये मूवी ना देखें। रिस्ट्रिक्शन टू अ स्पेशल क्लास, उसमें मतलब अब ये क्यों रिस्ट्रिक्शन किया गया है, ये क्लास किसी लिए दिया गया है, इसके बारे में विस्तार से के लिए हम अलग सा एक वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यही ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का जो मूवीज़ आते हैं, एक टाइप का जो भी पिक्चर आता है वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेशल क्लास, और स्पेशल क्लास के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है। फॉर स्पेशल में कौन है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट है, उसके बाद डॉक्टर्स लोग हैं, उनके लिए ये मूवीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, उन्होंने ये मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। ऐसा ही कुछ मूवी की क्लासिफिकेशन यहाँ पे सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों आज के वीडियोस में हम रुकेंगे, आने वाले वीडियोस में हम लॉज बिहाइंड द स्क्रीन का अलग पार्ट देखने वाले हैं, अलग से कानूनी दायरा देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।